आदाब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर रेवोल्यूशन में खैर मकदम है। बेसिकली बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स और तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर एक जीके का भी एक सेगमेंट बना दीजिए। हिम्मत तो नहीं हो पा रही थी हमारी, लेकिन चूँकि हमारे स्टूडेंट्स की मोहब्बत मुझे ये करने में मजबूर कर दिया उसने इस चीज़ को कि मैं जीके क्वेश्चंस जो है लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये 100 क्वेश्चंस का मैं एक सेगमेंट बनाने जा रहा हूँ अभी, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह इसमें से जो है कुछ न कुछ बच्चों को ज़रूर फ़ायदा होगा और हो सकता है कि बहुत सारे सवाल भी आ जाएं इसमें से। तो कोशिश ये करेंगे कि हर क्वेश्चन के बाद जो उसका आंसर है लिख दें और आप लोग थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा ताकि आप सारे स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं अभी 11th टेस्ट देने के लिए 11th का एंट्रेंस का उन्हें फ़ायदा हो। और इसी वीडियो में जो है मैं अपने तमाम उन स्टूडेंट्स को विश करना चाहूँगा कि विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों को जो है आपका आने वाला एग्ज़ाम आपके लिए बहुत बेहतर हो और आपकी ज़िंदगी में एक नई कामयाबी की जो है सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए एक मौका मिले आपको इससे। और आप तमाम लोग जो है पूरी हिम्मत और हौसला के साथ काम करिए और जाइए, इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो आप लोग कामयाब होंगे। आइए शुरू करते हैं ये जीके का एक सेगमेंट जो आप तमाम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था हमसे। पहला सवाल आपसे है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? ए लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, बी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, सी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा और डी विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन चारों में से कौन नहीं वोट करता है? तो इसका जवाब होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो स्टेट्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं जो सारे स्टेट्स के पास नहीं हैं, इनके मेंबर्स वोट नहीं करते हैं। इसमें याद एक बात और याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल आपसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं? 12 मेंबर्स को। 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब प्रेसिडेंट साहब जो हैं राष्ट्रपति, वो हमारे राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे है कि इस साल जो रिपब्लिक डे हमारा हुआ 26 जनवरी 2023, इस रिपब्लिक डे में कौन चीफ गेस्ट था हमारा? अब्दुल फत्ताह अल सीसी, ये नाम है अब्दुल फत्ताह अल सीसी। अब्दुल फत्ताह अल सीसी इजिप्ट के हैं, ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। यही इस दफ़ा जो है यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट रहे रिपब्लिक डे पर। तो इनका नाम याद रखिएगा। रिपब्लिक डे 2023 द चीफ गेस्ट वॉज अब्दुल फत्ताह अल सीसी, ये इजिप्ट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, फीफा वर्ल्ड कप 2026, फीफा वर्ल्ड कप मतलब फुटबॉल का वर्ल्ड कप 2026 कहां पर होगा? 3 कंट्री कंबाइंडली करेंगी। एक तो यूएस, दूसरा मैक्सिको और तीसरा जो है कनाडा। ये 3 कंट्री, यूएस, मैक्सिको और कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो हो चुका, पिछला वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ, इसमें विनर टीम कौन थी? किस टीम ने फीफा वर्ल्ड कप जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता। अर्जेंटीना या अर्जेंटीना इसने जीता और डिफीट दिया फ्रांस को। फ्रांस को हराया इन्होंने और
इस तरह से जो है अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप 2022 की चैंपियन है, विजेता है। अगला क्वेश्चन आपसे कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो कराती है वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, यानी जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होने वाला है वनडे इंटरनेशनल, वो कहां होगा? इंडिया। कहां पर? इंडिया। इसी से अगला सवाल है कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का इनॉग्रल यानी शुरू पहला मैच और फाइनल मैच दोनों एक ही शहर में होना है, एक ही स्टेडियम में होना है। वो कौन सा शहर है जहां होगा ये? अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में। यानी आईसीसी आईसीसी ओडीआई मैच जो होगा वर्ल्ड कप का, वनडे इंटरनेशनल एक दिवसीय वर्ल्ड कप जो होगा, विश्व कप 2023 का, वो भारत में होगा। और जिस जगह खेली जाएगी इसकी पहली मैच और आखिरी मैच यानी फाइनल मैच, वो अहमदाबाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी लैंग्वेजेस उसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? उसकी सरकारी भाषाएं कितनी हैं? 6 भाषाएं हैं, 6। ठीक है, 6 भाषाएं जो है उसमें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहां पर है? तो हेग में है ये, हेग। ये पड़ता नीदरलैंड में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्ट करती थी कॉन्स्टिट्यूशन को। सवाल यह है आपसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? ड्राफ्टिंग कमेटी, हिंदी में कहेंगे प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर थे। B.R. बाबा भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, लोकसभा में शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति एंड शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं, रिजर्व्ड हैं? यानी लोकसभा में एससी के लिए और एसटी के लिए कितने कितने सीट रिजर्व्ड हैं? तो याद रखिएगा, फॉर एससी यानी शेड्यूल कास्ट 84 सीट्स एंड फॉर शेड्यूल ट्राइब 47 सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय निकाय सरकारें जो होती हैं, हिंदी में कहते हैं स्थानीय निकाय सरकारें, जैसे मेयर है, चेयरमैन है, ग्राम प्रधान है, डीडीसी, बीडीसी तमाम होते हैं, इनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में वुमेन को कितना % रिजर्वेशन है? यानी औरतों को कितना प्रतिशत रिजर्वेशन, आरक्षण दिया गया है? तो 1/3 है अगर बात की जाए इसमें तो, और अगर ऐसी बात की जाए तो 33% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो आप वोट करते हो तो वोट में जो नाम होता है उसको वोटर लिस्ट बोलते हैं। सवाल यहां से आपसे है कि वोटर लिस्ट को और किस नाम से जानते हैं? मतलब वोटर लिस्ट को और किस नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है? इलेक्टोरल रोल, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्टोरल रोल वोटर लिस्ट को कहते हैं।
ठीक है। अगला सवाल, यूपी उत्तर प्रदेश के पास लोकसभा की कितनी सीटें हैं? हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन यूपी फॉर लोकसभा? 80 सीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया किसे कहते हैं? भारत में हरित क्रांति का पितामह या पिता किसे कहते हैं? एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। अगला सवाल, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, दुनिया में हरित क्रांति का पितामह किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने सुना होगा बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी से नीचे की रेखा। सवाल यहां से है कि बीपीएल इंडिया में हमारी कौन सी एजेंसी है जो तय करती है कि कौन लोग बीपीएल में हैं, कौन लोग बीपीएल में नहीं है? एनएसएसओ, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये इंस्टीट्यूशन है अपने आप में जो ये तय करती है कि हमारे देश में बीपीएल कितने हैं और बीपीएल के लिए क्राइटेरिया हमारा क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कौन सा स्टेट इंडिया का प्लेस नहीं करता है, यानी अक्षांश रेखा जो हिंदी में कहेंगे हम लोग, तो इस पर निम्न में से कौन सा राज्य नहीं आता है? अभी 4 राज्य का नाम सुनिए गौर से रहा। ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान एंड डी महाराष्ट्र। कौन सा नहीं आता है? महाराष्ट्र, डी ऑप्शन होगा इसका। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कौन सा स्टेट नहीं प्लेस करता है तो महाराष्ट्र है, क्योंकि एक तरफ चलेंगे आप तो पूरा आपका गुजरात से स्टार्ट होगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा होते निकलेगा आगे तक। ये आमतौर पर पूछता महाराष्ट्र के बारे में, तो याद रखिए महाराष्ट्र नहीं है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, या आप कह सकते हो अक्षांश रेखा पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में मिनिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी सबसे कम घनत्व वाली जनसंख्या, जहां बहुत कम लोग हों घनत्व के एतबार से, वो कौन सा स्टेट है? मिनिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सिक्किम। सिक्किम है जहां पर की आबादी का जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो बहुत सबसे कम है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सबने देखा भी होगा, यूज भी करते होंगे सैमसंग के मोबाइल्स। तो ये सैमसंग कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, किस देश में है, किस कंट्री में है? साउथ कोरिया, साउथ कोरिया में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। अब आप सोचिए सर, तो ये तो प्राइम मिनिस्टर थे, तो प्राइम मिनिस्टर भी थे और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ ये फॉरेन मिनिस्टर भी थे। इंडिया के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर जवाहरलाल
नेहरू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी के चेयरमैन कौन है इस वक्त? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन इस वक्त राइट नाउ कौन है? तो याद रखिएगा एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार, ये हैं इस वक्त यूजीसी के चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन होता है? यानी राज्यसभा जो है उसका चेयरपर्सन, उसका अध्यक्ष कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यही से अगला सवाल है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस वक्त कौन है? जगदीश धनकर। जगदीश धनकर ये वाइस प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर एंड पोजीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? उपराष्ट्रपति की पोजीशन, उनका पद और उनकी शक्तियां दुनिया के किस संविधान से ली गई है या प्रेरित है? यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए। यूएसए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इंडिया के मुख्य चुनाव आयुक्त इस वक्त कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार साहब इस वक्त जो है इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस इंडिया में कौन होता है? सर्वोच्च सेनापति इस देश में कौन है तमाम सेनाओं का? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो यही से अगला सवाल कि इस समय देश के राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू, ये एक ट्राइबल लेडी हैं और यहां पर प्रेसिडेंट रहने से पहले, अभी हमारे प्रेसिडेंट बनने से पहले, ये झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं, गवर्नर भी रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट से ही अगला क्वेश्चन कि टू बी ए प्रेसिडेंट व्हाट शुड बी द मिनिमम एज? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 35 साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स। 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है? हु इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन? तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उच्चतम न्यायालय हिंदी में कहेंगे हम लोग। अगला सवाल आपसे है, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज क्या चाहिए, न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष, 30 साल। अगला क्वेश्चन आपसे है, हमारे कंट्री के इस वक्त अटॉर्नी जनरल कौन है? हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राइट नाउ? इस वक्त देश के अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमानी। आप वेंकट याद रखो, चाहे राम याद कर लो तब भी आप पकड़ लोगे। आर वेंकट रमानी इस वक्त हमारे देश के, हमारे कंट्री के अटॉर्नी जनरल हैं। अटॉर्नी जनरल के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में अदर देन पार्लियामेंट्रियन सिर्फ अटॉर्नी जनरल है जो अपनी बात ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट रख सकता है। अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है, भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। अगला सवाल सुप्रीम कोर्ट से है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज क्या होता है? व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? 65 ईयर्स। अगला सवाल है आपसे, पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, लोकसभा राज्यसभा। इन दोनों हाउसेस में काउंसिल ऑफ स्टेट्स किसको कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स किस हाउस को कहते हैं? विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स? राज्यसभा कहते हैं, राज्यसभा। अगला सवाल है आपसे, राज्यसभा के जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं या नॉमिनेट होते हैं वो कितने साल के लिए होते हैं? व्हाट विल बी द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? उनका कार्यकाल कितने साल का होगा? 6 ईयर्स, 6 साल। अगला क्वेश्चन है आपसे, राज्यसभा में कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं? 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की 2 सीट्स जो थी उसको हटा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। और किसी भी स्टेट में, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में, कहीं पर भी जहां एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की सीट्स थी उन सारे के सारे सीट्स को खत्म कर दिया गया है। सवाल यह है आपसे कि एंग्लो इंडियंस के सीट को जो खत्म किया गया है पार्लियामेंट में कौन से अमेंडमेंट के थ्रू किया गया है? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन कौन सा है जिसके तहत इसको खत्म किया गया है? याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 104 अमेंडमेंट 104, इसके तहत जो है इसको स्क्रैप कर दिया गया, हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन आपसे कि मनी बिल, जिसको धन विधेयक कहते हैं, मनी बिल, ये डिसाइड कौन करता है कि कोई बिल मनी बिल है, धन विधेयक है या नहीं है? हु विल डिसाइड इट? कौन डिसाइड करेगा इसको? स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा ये डिसाइड करेंगे।
कि कोई बिल मनी बिल है या मनी बिल नहीं है। यानी मनी बिल विल बी डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। धन विधेयक का फैसला लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। अगला सवाल है आपसे, इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? इस वक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? D.Y. चंद्रचूड़, D.Y. चंद्रचूड़ साहब जो हैं इस समय भारत के, इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है उसी को भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मानते हैं। अगला सवाल, इंडिया में हाई कोर्ट्स कितने हैं? हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? 25 हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस और चीफ जस्टिसेस को कौन अपॉइंट करता है? यानी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड द चीफ जस्टिसेस ऑफ हाई कोर्ट्स, इनको अपॉइंट कौन करता है? यानी देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश एवं हाई कोर्ट्स यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उनके मुख्य न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं या करती हैं अभी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI भारत के राष्ट्रपति को ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ? when UNO was formed? 24 अक्टूबर 1945। इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड का यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन कौन सा है? दुनिया का सबसे नौजवान, ये जवान जो कह सकते हो आप, मुड़ता हुआ पहाड़ी कौन सा है? यंगेस्ट फोल्डेड, वर्ल्ड्स यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन कौन सा है? हिमालय। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे यंगेस्ट, सबसे जवान, सबसे कम उसका उम्र का कह सकते हो आप, जो फोल्डेड माउंटेन है, घूमता हुआ माउंटेन, वो हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में तकरीबन तमाम नदियां ईस्ट में गिरती हैं, ठीक है। सवाल यहां से आपसे है, मैंने हिंट दे दिया कि नर्मदा और ताप्ती, ये रिवर्स का नाम है, नदियों का नाम है नर्मदा और ताप्ती। ये नदियां कहां गिरती हैं, किस तरफ गिरती हैं? तो ये वेस्ट साइड में गिरती हैं, पश्चिम में गिरती हैं, अरब महासागर में। वरना सारी की सारी नदियां इंडिया में जो हैं, वो जो इंडियन लैंड में बह रही हैं, वो ज्यादातर ईस्ट में गिरती हैं, हिंद महासागर में। अगला सवाल आपसे है, इंडिया में लोवेस्ट सेक्स रेशियो किस स्टेट का है? सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? ये आप सब जानते होंगे, हरियाणा। और बेस्ट सेक्स रेशियो या हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया किस स्टेट का है? केरल का सबसे बेहतर जो है सेक्स रेशियो है 1000 पर
इस वक्त केरल में 1000 मेल पर 1084 फीमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे कंट्री में लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किस राज्य का है, किस स्टेट का है? सबसे लंबा तटीय क्षेत्र हमारे देश में किस राज्य का है? गुजरात। किसका? गुजरात। गुजरात का सबसे लंबा कोस्टल लाइन है, ये तटीय क्षेत्र जो समंदर से लगा हुआ जमीन है। अगला सवाल है आपसे, इंडिया में सबसे पुअर लिटरेसी रेट, सबसे कम लिटरेट लोग किस स्टेट में है? बिहार। सबसे कम लिटरेसी जो है वो बिहार में है। यहीं से अगला सवाल कि इंडिया में हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट का है, यानी सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस प्रदेश का है? केरला, ऑलमोस्ट 100% है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में सबसे ज्यादा सुगर केन, गन्ना किस स्टेट में पैदा होता है? किस राज्य में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है? यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि अभी वो कौन सी ट्रांसजेंडर हैं, किन्नर, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? इंडिया में कौन से किन्नर हैं अभी रिसेंटली उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया, ट्रांसजेंडर? तो इनका नाम याद रखिएगा, नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज। ये जो नर्तकी नटराज हैं, इन्हें पद्मश्री मिला है। ये ट्रांसजेंडर हैं, किन्नर हैं, ये न मेल न फीमेल, दोनों में से थर्ड जेंडर में आते हैं लोग। अगला सवाल है आपसे, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुख्यालय कहां पर है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी इन इंडिया किस शहर को कहते हैं? किस शहर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं? तो याद रखिएगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु, इसको बेंगलोर कहते हो, बेंगलुरु। ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया में लार्जेस्ट कोल रिजर्व किस स्टेट के पास है? यानी भारत में सबसे ज्यादा कोयले का खदान किस प्रदेश के पास है? झारखंड। किसके पास? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप यानी पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप किस कंट्री ने जीता था? फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप किस कंट्री ने जीता था? विनर कौन कंट्री थी? उरुग्वे। ये नाम याद रखिएगा, उरुग्वे। ये साउथ अमेरिका कंट्री है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में उरुग्वे। ये फर्स्ट विनर जो है फीफा वर्ल्ड कप की यानी फुटबॉल वर्ल्ड कप की, यही रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप, फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप किस कंट्री ने जीता था? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग सिख किसका टाइटल है?
Which person is known as Flying Sikh? मिल्खा सिंह, तो नाम सुना होगा आपने, फिल्म भी आई हुई है, भाग मिल्खा भाग। मिल्खा सिंह, ही इज नोन एज अ फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया या फ्लाइंग सिख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर जो ओलंपिक मेडल जीत पाई, उनका नाम क्या है? फर्स्ट इंडिया की पहली बैडमिंटन खेलने वाले प्लेयर जो ओलंपिक जीत पाया, ओलंपिक में मेडल जीत पाया, उसका नाम क्या है? साइना नेहवाल, साइना नेहवाल, साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर हटाना हुआ तो उन्हें हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ता है। हिंदी में कहते हैं महाभियोग, इंग्लिश में कहते हैं इंपीचमेंट मोशन, यानी उनको इंपीच करना, उनको हटाना। इसके लिए पार्लियामेंट में मोशन आना पड़ता है, उसको कहते हैं इंपीचमेंट मोशन। सवाल यहां से है कि द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट मोशन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बीन टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? दुनिया के किस संविधान से भारत में जो राष्ट्रपति को के ऊपर महाभियोग चलाया सकता है, इसका प्रोविजन लिया गया है? यानी इंडियन प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए इम्पीचमेंट मोशन का जो प्रोसेस है, ये दुनिया के किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ये फ्रांस से लिया गया, यानी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन, ये ग्रैंड स्लैम्स होते हैं लॉन टेनिस के, इससे बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है विंबलडन, जो इंग्लैंड में होता है। विंबलडन 2022 मेन सिंगल चैंपियन कौन थे? यानी विंबलडन जीतने वाले मेन सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, तो मेन सिंगल जो मर्दों का सिंगल टूर्नामेंट होता है, विंबलडन 2022 कौन जीता? कौन सा प्लेयर जीता है उसको? तो याद रखिए, नोवाक जोकोविक, नोवाक जोकोविक ने जो है ये विंबलडन 2002 सिंगल्स का टूर्नामेंट फाइनल जीता था। अगला सवाल है, टॉप मैथमेटिक्स प्राइज, ये एक प्राइज है, मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है, दुनिया के टॉप मोस्ट प्राइजेस में एक प्राइज है जिसका नाम है फील्ड मेडल 2022, फील्ड मेडल 2022। ये मैथमेटिक्स का एक प्राइज है, बहुत ही बड़ा प्राइज है। ये किसको मिला? ये प्राइज किसको मिला? तो याद रखिएगा, मैरीना, ठीक है, वियाजोस्का, मैरीना वियाजोस्का, इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब का टाइटल किसको दिया गया है? फेमिना मिस इंडिया 2022 सीनी शेट्टी को दिया गया है। सीनी शेट्टी, फेमिना मिस इंडिया
2022। नाम याद करने का सबसे आसान तरीका सुनील शेट्टी याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी कितनी है पर मंथ? सैलरी कितनी है? 2.8 लाख पर मंथ ये सैलरी है, और जस्टिसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी 2.5 लाख पर मंथ है। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली इंडिया के किस स्टेट में लोकेट करता है? किस स्टेट में है ये साइलेंट वैली? केरला। कहां पर? केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर शांति स्वरूप भटनागर शांति स्वरूप भटनागर यह अवार्ड दिया जाता है। सवाल यह है कि किस फील्ड में दिया जाता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके फील्ड में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर याद करेंगे, सबसे आसान तरीका, शांति भी स से स्टार्ट हो रहा है, साइंस भी स से, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में यह अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, सबसे ऊंचा वाटरफॉल इंडिया में कौन सा है? किस नाम से जानते हैं उसको? हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, कुंचिकल, कुंचिकल फॉल्स, ये हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया है। अगला सवाल है, इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नोन एज, भारत और चीन के बीच का जो बॉर्डर लाइन है, जो सीमा रेखा है, उसे किस नाम से जानते हैं? मैकमोहन, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, इस लाइन से जानते हैं। यहीं पर एक सवाल, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है, सीमा रेखा है, उसे किस नाम जानते हैं? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन। कंफ्यूज मत होइएगा, एलओसी जो है वो अलग चीज है, लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अलग चीज है, वो कश्मीर में है। वो जहां तक पाकिस्तान की आर्मी आ गई थी और हमने जहां तक रुका, वो जो रुका हुआ लाइन है उसको हम लोग एलओसी कहते हैं। उसी तरह से एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच में, जो लद्दाख का एरिया है, जहां पर लेह लद्दाख का एरिया, जहां पर कि इन चाइनीज इंकर्जन हुआ था, हमने जहां तक रोका उनको, तो वो स्टैंड स्टिल जो बना हुआ है, उस लाइन को कहते हैं एलएसी। उधर एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इधर एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, भारत में साफ पानी, पीने का पानी, मतलब फ्रेश वाटर जो होता है जिसको पिया जा सकता है, उसका सबसे बड़ा लेक, सबसे बड़ा झील कौन सा है? सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, वुलर, वुलर लेक है ये कश्मीर में पड़ता है, JNK, जम्मू एंड कश्मीर पड़ता है, लेकिन कश्मीर का ही आप वुलर, ठीक है, वुलर लेक इंडिया में फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा लेक है ये। अगला सवाल है,
माउंट आबू एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और गर्म जगह पर में एक ठंडी जगह है। एक हिंट ले लीजिए आप। माउंट आबू इंडिया के किस स्टेट में पड़ता है? राजस्थान। राजस्थान में है एक माउंट आबू जगह, जो हिली एरिया थोड़ा सा है और बहुत ही मतलब मॉडरेट मौसम रहता है वहां पर, ठंडा भी रहता है। माउंट आबू। एक सवाल है कि पुलित्जर प्राइज, ये पुलित्जर प्राइज 2022, ये पुलित्जर प्राइज 2022 पोस्टह्यूमसली दिया गया है। पोस्टह्यूमसली कहते हैं मरणोपरांत। ये किसे दिया गया है? किस इंसान को मिला है ये? तो नाम लिख लीजिए, दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी। आपने सुना होगा अफगानिस्तान में जो रिपोर्टर, जो जर्नलिस्ट थे, जो मार दिए गए थे, फोटो जर्नलिस्ट थे, उन्हीं को पोस्टह्यूमसली पुलित्जर प्राइज मिला है। और ये बहुत बड़ा प्राइज है जर्नलिज्म की फील्ड में। इनको पोस्टह्यूमसली मिला है, मरणोपरांत मिला है। ठीक है, अगला सवाल। ट्विटर के सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आप सब नाम जानते हैं, वो एलन मस्क। एलन मस्क ये ट्विटर के सीईओ हैं। ट्विटर के सीईओ। ट्विटर आप जानते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस्तेमाल भी करना चाहिए, क्योंकि इससे तुरंत हैंडल टू हैंडल आदमी जो है अपने चीजों को भेज सकता है और बहुत ही कारगर चीज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जल्दी हमारे देश में एक स्टेट ने खेलो इंडिया, ठीक है, खेलो इंडिया नाम से एक यूथ का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट कराया, तो नौजवानों के लिए खेलो इंडिया। सवाल यह है कि खेलो इंडिया किस स्टेट में हुआ था 2022? खेलो इंडिया 2022 किस स्टेट में हुआ था इंडिया के? तो हरियाणा। कहां पर? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कुछ दिन पहले देखा होगा आपने, गूगल के डुंडल पर, जो गूगल पर बन के आता है, तो गूगल के डुंडल पर जो है एक नाम फ्लैश कर रहा था, फातिमा शेख। फातिमा शेख। ये फातिमा शेख जो गूगल के डुंडल पर चल रहा था, ये किस फील्ड से ताल्लुक रखती हैं? एजुकेशन। फातिमा शेख ये ज्योतिबा फुले जो थे, उनकी जो बीवी रही हैं सावित्रीबाई फुले, उनके साथ मिलके इन लोगों ने बताते ये लोग स्कूल खोले थे बहुत पहले 19वीं सेंचुरी में। तो ये बहुत बड़ी लेडी है, उन्होंने अपना मकान भी दिया था। इनका नाम है फातिमा शेख, और इन्हीं को लेकर जो है अभी कुछ दिन पहले गूगल के डुंडल पर ये इनका पूरा वो चल रहा था। ठीक, अगला सवाल है आपसे। मिशन परवरिश, ये एक स्टेट ने चलाया है, मिशन परवरिश। सवाल यह है कि मिशन परवरिश किस स्टेट ने चलाया है? मिशन परवरिश यूपी ने, उत्तर प्रदेश। मिशन परवरिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी कुछ दिन पहले आर्टिफिशियल मून प्रोजेक्ट
मतलब एक आर्टिफिशियल चांद बनाने का प्रोजेक्ट जो है लेकर चली है कंट्री, और उसने एक आर्टिफिशियल चांद बनाया भी है। तो वो कंट्री कौन सी है जिसने आर्टिफिशियल मून प्रोजेक्ट चलाया? चाइना। यही लोग ये सब कर सकते हैं। चाइना के लोग जो है आर्टिफिशियल मून बनाया, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लेके चले हैं, वो चांद आर्टिफिशियल, ठीक है, बनावटी चांद। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन ये। अगला सवाल, कौन सा इंडियन है जो फर्स्ट इंडियन है अपने आप में? एक बहुत बड़ा अवार्ड, रिचर्ड डॉकिंस, ये अवार्ड का नाम देख लीजिए आप। रिचर्ड डॉकिंस, ये अवार्ड है। और रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड किसने फर्स्ट टाइम, कौन फर्स्ट इंडियन है जिसने जीता है इसको या उसको मिला है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड? बहुत आसान है, नाचने गाने वाले फील्ड से साहब हैं, जावेद अख्तर नाम है। जावेद अख्तर लिरिक्स हैं, गानों में लिखते हैं। अगला सवाल है आपसे, इस वक्त सीबीएसई का चेयरमैन कौन है? प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सीबीएसई। निधि छिब्बर है। निधि छिब्बर, निधि छिब्बर या छिब्बर जो भी कह लीजिए, ये इस वक्त जो है एनसीईआरटी की चेयरपर्सन है। अरे एनसीईआरटी, सीबीएसई, सॉरी, सीबीएसई की, एनसीईआरटी नहीं, सीबीएसई की जो है चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किताब आई है कुछ दिन पहले अभी, नौरोजी, दादा भाई नौरोजी पर, नौरोजी द पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। नौरोजी द पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। सवाल ये है कि पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये एक किताब है, इसको लिखने वाले का नाम बताइए आप, किसने लिखा इस किताब को? दीनयार पटेल, दीनयार पटेल, इन्होंने किताब लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, ग्राम उजाला प्रोग्राम एक फ्लैगशिप स्कीम है, किस यूनियन मिनिस्ट्री की है? ग्राम उजाला, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने
एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया है, ग्राम उजाला। उजाला कहते हैं ना, रोशनी, उजाला, ग्राम उजाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलका मित्तल, ये फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन बनी है, एमडी और चेयरपर्सन एंड एमडी बनाई गई हैं, फर्स्ट फीमेल। सवाल ये है कि किस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट की ये चेयरपर्सन या एमडी बनाई गई हैं। नाम इनका है अलका मित्तल। इनको बनाया गया है चेयरपर्सन एंड एमडी एक बहुत बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिट की। तो सवाल ये कि कौन सी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, तो याद रखिएगा ओएनजीसी, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की जो है ये चेयरपर्सन बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेबसाइट लॉन्च की है लोकसभा ने, ठीक है, लोकसभा स्पीकर ने, जो लोकसभा स्पीकर हमारे ओम बिरला साहब हैं, इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है, नाम है कलाम। ये नाम है इसका, कलाम, ये वेबसाइट है। सवाल ये है कि वेबसाइट जो लॉन्च की गई है किस फील्ड के लिए है, ये किस फील्ड से जुड़ी हुई है। वेबसाइट का नाम है कलाम। कलाम एक वेबसाइट लोकसभा स्पीकर ने लॉन्च की है। सवाल ये है कि किस फील्ड से रिलेटेड है, ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा लिटरेचर, ये लिटरेचर से है, यानी साहित्य से, हिंदी में कहेंगे हम लोग साहित्य। अगला सवाल है, टू 2023 में एशिया की सबसे बड़ी, एशियाज बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड, ये बहुत सुनिएगा, एशियाज बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर, इसका नाम है आहार। आहार 2023। सवाल ये कि ये किस शहर में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आहार 2023, इट इज एशियाज बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर, मेला है ये बहुत बड़ा। ये कहां ऑर्गेनाइज किया जाएगा, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। बहुत सारे जो लिख रहा हूं मैं, आप अगर कॉपी के और वो लेके कलम लेके बैठिएगा, पेन वगैरह अपना, और लिखते भी चलिएगा बहुत सारी चीजें सबसे, ताकि आपको याद रह जाए, या दूसरी दफा जो है रिवाइज करके देख लीजिएगा वीडियो को, ताकि चीजें आपके जहन में याद रहें। अगला क्वेश्चन है आपसे, कि विच कंट्री लॉन्च्ड, सवाल सुनिएगा, विच कंट्री लॉन्च्ड और रॉकेट टू प्लेस रिकॉर्ड 22 सैटेलाइट इन स्पेस। दुनिया की कौन सी कंट्री है जिसने एक रॉकेट लॉन्च किया है जिस पर जो है 22 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया, ले गया 22 सैटेलाइट्स एक साथ। तो समझ ही सकते हैं आप कौन कर रहा होगा, चाइना। हम लोग अपने में लड़ते रहे, बढ़िया है, दुनिया क्या कर रही है, और यहां कुछ लोग जो है इसी में लगे हुए हैं। चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूएस की पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट यानी महिला उप राष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस।
ये नाम याद रखिएगा, इसलिए कि इनका ताल्लुक इंडिया से भी है, इंडियन ओरिजिन की है ये। अच्छा, इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जिसने अभी अप्रूवल दिया है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी पेपर बैलेट को हटा के ईवीएम ले आया जाए? अब तक जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इलेक्शंस होते हैं, जैसे मान लीजिए प्रधानी का है और बीडीसी है, डीडीसी है, इस तरह के चुनाव जो हैं वो ज्यादातर आपके बैलेट पे होते थे, ठीक है। तो इनमें भी जो है इन्होंने अप्रूवल दिया है कि हमें ईवीएम पर हमें कराने का, हम कराना चाहते हैं। कौन सी स्टेट है? तो आसाम है वो। कौन है? आसाम फर्स्ट स्टेट है। अच्छा, लॉन्गेस्ट एरिया लैंड के एतबार से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है इंडिया में? लार्जेस्ट एरिया वाला स्टेट कौन सा है इंडिया में? राजस्थान। और बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन तो आप जानते ही हो, यूपी। यहीं पर एक और चीज कि लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट, इंडिया में सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करने वाला स्टेट, पैदा करने वाला स्टेट कौन सा है? तो कॉफी प्रोडक्शन का लार्जेस्ट स्टेट जो है वो कर्नाटका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर इंडिया के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी एयर इंडिया के किसे बनाया गया है? तो ये नाम याद रखिए, कैम्पबेल विल्सन। कैम्पबेल विल्सन ये एयर इंडिया के सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगला सवाल है, कनाडा का नेशनल गेम क्या है? कनाडा का नेशनल गेम क्या है? तो आइस हॉकी है। क्या है? आइस हॉकी। एक तो हॉकी होता है, एक बर्फ पर खेलते हैं, आइस हॉकी, ये इनका नेशनल गेम है। यूएस का नेशनल गेम क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो बेसबॉल है। बेसबॉल ये यूएस का है नेशनल गेम। जापान का नेशनल गेम क्या है? जापान का तो जूडो है। ये जूडो कराटा होता है, उनका नेशनल गेम है। अच्छा, बॉक्सिंग जहां होती है, बॉक्सिंग की फाइट, उसे किस नाम से जानते हैं? बॉक्सिंग की फाइट जहां होती है, रिंग। जिस बॉक्सिंग जहां पर होती है, जो घेरा होता है, उसको कहते हैं रिंग, उसे प्लेइंग ग्राउंड को। इंडिया में उड़न परी, उड़न परी किसे कहते हैं? उड़न परी पीटी उषा को। इसलिए कभी बड़ा न्यूज में आई थी बीच में, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। उड़न परी काफी पहले की एथलीट है ये। अभी जो पहलवानों का इशू चल रहा है दिल्ली में, जिनके साथ जो एलिगेशन है कि सेक्सुअल हरासमेंट हुआ उनके साथ, तो उसमें ये काफी बीच में चर्चा में आई थी। इसलिए इनका नाम याद रखिए, उड़न परी इंडिया में पीटी उषा कहते हैं। और आखिरी सवाल कि यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, यूनाइटेड नेशन में इंडिया की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं लोग, जो वहां पर हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंडिया में यूएन के रिप्रेजेंटेटिव इस टाइम कौन है? तो उनका नाम है रुचिरा, लेडी है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है।
रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज जो है इस वक्त यूएन में इंडिया की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। इसी के साथ जो है ये सेशन खत्म करते हैं हम लोग। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और कोशिश करिए कि थोड़ा सा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इस चैनल को पहुंचाइए भी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर भी कराइए इन वीडियोज़ को, और साथ साथ लोगों से सब्सक्राइब कराइए चैनल को, ताकि इसका बेस और बढ़े, ताकि हमारी आवाज़ और दूर तक पहुंच सके। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।